हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था यार, और नॉमिनेशन स्पेशल था। और आज के एपिसोड की शुरुआत हुई बादशाह के इस गाने से। गाली है ये लड़की, पागल है पागल है पागल है पागल है। उसके बाद देखा गया कि यार जो मूस है वो निशांत को ये बोल रही कि भाई जो मिलिंद गाबा है वो डम बैस है। बट मुझे नहीं लगता कि मिलिंद गाबा डम बैस है भाई, वो दिलदार बंदा है। क्यों दिलदार बंदा है वो मैं बताने वाला हूँ आगे। बट यहाँ पर मुझे आज नेहा को देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेहा यहाँ पर करण को ये बोल रही थी कि यार रिधिमा गालियां क्यों देती है और क्यों ये सब कर रही है, वो इतना उत्साह देती है प्रतीक को बैठ कर, और जिस पर कि करण भी हामी भर रहा है। भाई यार मगर ये नेहा और प्रतीक में चल क्या रहा है, गुलगुलू हो रहा है क्या इनके बीच में? अरे यार अभी उस पॉइंट पर भी आते हैं यार, जिस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई नेहा और प्रतीक में चल क्या रहा है ये। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बट चलो नेहा और प्रतीक की बात चली है तो यार मेरे को एक सीन बहुत ही अच्छा लगा, जहां पर क्या था कि निशांत और मूस बैठकर धनिया और कड़ी पत्ता की बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यार कड़ी पत्ता, धनिया और सब्जी ये तो आप बिग बॉस बहुत कम देते हो, और एप्पल संतरे भाई वो तो भर भर के रखे हुए जो हम देखते भी है यार बिग बॉस के घर के अंदर। तो यहाँ पर प्रतीक कुछ एप्पल उठाकर ले आता है 3-4, और उसके बाद भाई अपनी जैकेट खोलता है और उसके बाद रब करता है कि भाई मैं बैग से हटा रहा हूँ, और नेहा वो देने लगता है। मतलब एक अलग ही मोमेंट बन गया था भाई वहां पर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस आज बात करते हैं नॉमिनेशन की। यार नॉमिनेशन था आज पंचायत स्पेशल, मतलब पंचायत बिठाई जाएगी, जिस पंचायत के अंदर जो कैप्टन है हमारे मतलब कि शमिता और राकेश वो तो है ही है, बट साथ में एक कपल उनके साथ और आएगा, और वो लोग बैठकर डिसाइड करेंगे जो बिग बॉस ने एक टास्क दिया है, मतलब एक केस दिया है, उस केस के ऊपर जजमेंट देनी है उनको, और एक दो नाम देने, मतलब एक कनेक्शन का नाम देना, दो नाम देने हैं यहाँ पर। पहला केस यहाँ पे बिग बॉस ने दिया यार काम चोरी, कि पूरे घर के अंदर ऐसे कौन दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा काम चोरी कर रहे हैं। तो इस काम चोरी के दो नाम डिसाइड करने के लिए बिग बॉस ने यहाँ पर जिशान और दिव्या को भेजा पंचायत करने के लिए कैप्टन के साथ, यानी कि शमिता और राकेश के साथ। और इन दोनों ने, इन चारों ने मिलकर डिसाइड करा कि निशांत और मूस होंगे वो काम चोरी वाले दो नाम। बट यहाँ पर मुझे एक रीजन बहुत ही सही लगा मुझे प्रतीक का, क्योंकि प्रतीक ने यहाँ पर अपनी कैप्टनशिप के अंदर जिसने काम चोरी करी थी, और वो थी रिधिमा। जब प्रतीक उसको बोल रहा था कि यार आपने बर्तन नहीं धोए, और रिधिमा एकदम भड़क गई और लड़ने लग गई, जो पूरे घर वालों ने देखा था। मगर यहाँ पर शमिता और राकेश ने नाम कंसीडर ही नहीं करा, बट जनता को तो पता है ना यार, तो जनता ने यहाँ पर असहमति दिखाई और निशांत और मूस को सेव कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉमिनेट हो गए दिव्या एंड जिशान। क्योंकि यही टास्क था, अगर पंचायत गलत होगी तो पंचायत के जो दो बंदे भेजे गए थे पंचायत करने के लिए वो लोग नॉमिनेट हो जाएंगे। तो दिव्या यहाँ पर नॉमिनेट हो चुकी थी। हालांकि दिव्या यहाँ पर ये बताना चाह रही थी सबको कि वो इस नाम से असहमति दिखाती है, वो नाम देना चाह रही थी नेहा का। तो अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि क्या आपको लगता है कि नेहा ने काम चोरी करी होगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि यार उसने काम चोरी करी होगी, क्योंकि वो तो पहले ही एक मेडिकल इशू के साथ घर के अंदर आई है, पैर मतलब जो पैर टूटा हुआ है, तो उसके बाद भी अगर वो थोड़ा बहुत काम कर रही है और टास्क के अंदर भी इतना परफॉर्म कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यार वो बंदी ने काम चोरी करी होगी यहाँ पर। और वैसे यार बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर पूरा जजमेंट दिखाना कि यार किसने काम चोरी करी है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस घर के अंदर मुझे सब लोग ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट फिर भी अगर एक नाम लेना पड़े तो भाई मैं तो यहाँ पे रिधिमा का ही नाम लूंगा, क्योंकि वो बेवजह कैप्टन से लड़ी थी और उसने अपनी ड्यूटी नहीं करी थी, तो यहाँ पे वो नाम रिधिमा ही होना चाहिए था बस। तो अब क्योंकि प्रतीक ने यहाँ पर रिधिमा का नाम लिया था, तो रिधिमा यहाँ पर जस्टिफिकेशन देने लग गई, और जैसे वो चालू हुई कि कोई चूचपड़ नहीं करेगा, और फिर कुछ चीजें ऐसे बोल दी जिसमें प्रतीक बोला, और उसके बाद रिधिमा और भाई प्रतीक की इतनी घमासान वाली लड़ाई हो गई, जिस पर फिर से एक बार रिधिमा उसके खानदान में बोल गई प्रतीक के। जब मतलब रिधिमा इतनी चीजें बोल देती है खुद की, तू पागल है, फको, पीस ऑफ शिट, वो रिधिमा के लिए कुछ नहीं है, वो सब ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। मतलब ऐसा घर में खुद भी बोल देती होगी वो, जिसके ऊपर यहाँ पे प्रतीक ने बोला था तुझको दवाइयां ला दूं। अब यहाँ पे रिधिमा ने बोल दिया कि दवाइयां अपने खानदान वालों को खिला। अब यहाँ पर मुझे पहली बार अक्षरा को देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसने प्रतीक का स्टैंड लिया, अपने कनेक्शन का स्टैंड लिया, और यहाँ पर बोला उसने कि आप क्या बोल रही है, खानदान के ऊपर क्यों जा रही है, आप पीस ऑफ शिट क्या होता है। और यहाँ पर अक्षरा ने एकदम स्टैंड लेके एकदम सही करा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही करण यहाँ पे रिधिमा का स्टैंड ले रहा था और प्रतीक के ऊपर चढ़ गया था। अब उसका चढ़ना एकदम फालतू का लगा मुझे, क्योंकि उसको रिधिमा को समझाना चाहिए था कि यार खानदान के ऊपर मत बोल, रहे पीस ऑफ शिट ये सब मत बोल, लड़ना लड़ो, आपस तक रखो। अब वही बात हो जाती है यार कि लड़की ने बोल दिया तो सब चलता है, लड़का एक बार बोल देता पीस ऑफ शिट और अपने खानदान को, तो भाई उसको बड़ा मुद्दा बना दिया जाता। बट भाई फिर वही एक कार्ड होता है ना लड़कियों के पास, आंसू निकालना, रोना धोना और विक्टिम बन जाना। बस रिधिमा ने कुछ ऐसा ही करा, बैठ गई वहां पे, चीखती चिल्लाती रही और रोती रही, और फिर भाई लोग बोलते भाई प्रतीक तू रहने दे भाई, उसको पैनिक अटैक आ जाएगा। मतलब भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा,
अगर ये पैनिक अटैक इनको आता है तो भाई इतने क्यों चिल्लाते हैं ये, और बेफजूल के चिल्ला रही है। ऐसा भी नहीं कि प्रतीक ने कुछ बड़ी बात कह दी उसको, प्रतीक बस उसको ये बोल रहा था कि भाई आप गलत कह रही है, जो वो रीजन दे रही थी प्रतीक को। बट रिधिमा तो यहाँ पर ऐसे चिल्लाई कि भाई जैसे रोड पर होता है ना जो चोर बाइक के ऊपर घूम रहे होते हैं और भाई लड़की की चेन, सोने की चेन खींच के भाग जाते हैं, भाई वो भी लड़की इतना नहीं चिल्लाती होगी जितना रिधिमा चिल्ला दी। और फिर आ गई यार अपनी मूस ने भी यहाँ पे प्रतीक के लिए स्टैंड लिया और उसको बोला कि आप पागल बोल रही हो वो चलता है। उसने बोल दिया कि मैं दवाइयां देता हूँ आपको, तो वो आपको नहीं चलता। बस जितने में इनकी लड़ाई खत्म हुई उतने में जनता का फैसला आ गया और उन्होंने बोला भाई निशांत और मूस को हम नहीं मानते कि इन्होंने कोई काम चोरी करी है। तो नॉमिनेट हो गए कौन, दिव्या एंड जिशान। अब यहाँ पे थोड़ी सी वार्तालाप दिखाई गई भाई नेहा और प्रतीक की। प्रतीक यहाँ पे नेहा को ये बोल रहा है कि भाई ये राकेश क्यों नहीं स्टैंड लेता यार, क्यों नहीं सही चीज के लिए बोलता है यहाँ पर। मतलब नेहा यहाँ पर ये बोल रही है कि यार ये तो मेरे साथ भी ढंग से बात नहीं करते क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना। और ये बात एकदम सही बोली नेहा ने, क्योंकि इनमें से कोई भी, चाहे वो भाई शमिता शेट्टी हो या फिर राकेश हो या फिर करण हो, रिधिमा हो, दिव्या हो, भाई इनमें से कोई भी नेहा से बात नहीं करता क्योंकि उसकी दोस्ती है प्रतीक के साथ। तो पंचायत के राउंड नंबर 2 पे चलते हैं, जिसका था भाई कि घर के अंदर ऐसा कौन से 2 सदस्य है जो सबसे कम हाइजीनिक हैं, जिस पर फिर से एक बार इन्होंने नाम दे दिया निशांत एंड मूस का। अब जब रीजन देने की बारी आई तो इनके पास कोई भी रीजन नहीं था। अब रीजन किनके पास नहीं था, जो पंचायत थी। इस बार पंचायत के अंदर थे शमिता, राकेश जो कि कैप्टन है उनका होना ही है, इनके साथ में भेजा गया था करण एंड रिधिमा को। बट इनमें से किसी के पास भी ये नहीं था कि भाई कोई ढंग का रीजन तो दे। इस पर निशांत ने बस इतना बोला स्पाइनलेस, बस यहीं पर भड़क गई भाई शमिता शेट्टी। और ऐसे बोलने लगी आपने स्पाइनलेस कैसे बोल दिया, मतलब शमिता यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि पता नहीं भाई निशांत ने क्या बोल दिया। और निशांत ने कुछ किसी को पर्सनली बोला नहीं था, उसने बस डिसीजन के ऊपर बोला था कि यार स्पाइनलेस। शमिता तो यहाँ पे ऐसे भड़क रही थी, अगर मैं निशांत की जगह होता ना तो पक्का यही बोलता, ए तू जा रे। बट इस टास्क के अंदर गाइस प्रतीक ने नाम लिया था नेहा का, जिस पर की नेहा हो गई वो फैन। प्रतीक ने ये बोला कि यार मैंने नेहा को कब रखते हुए देखा है, मतलब कहीं भी रख देती है वो कप, इस वजह से मेरे लिए नाम है नेहा। अब नेहा यहाँ पे ऑफेंड होगी भाई, क्योंकि नेहा का तो वही है ना हिसाब, तुमको पता ही है ना कि भाई सब मुझे समझो मगर मैं किसी को नहीं समझूंगी, और अगर किसी ने मेरा नाम लिया तो बस वो तो गया। मतलब इतनी सी भी चीज नहीं ले पा रही नेहा यहाँ पर। और प्रतीक जब उसको वापस से समझाने के लिए गया तो यहाँ पे नेहा ने उसको धक्का धुक्का मार दिया और बोल रही कि मेरी इंस्टिंक्ट राइट थी, तुम झूठे हो, यू आर लायर। मतलब मैं सीरियसली देखना चाहता हूँ नेहा को कि नेहा की इंस्टिंक्ट कितनी राइट है, और नेहा की इंस्टिंक्ट अगर इतनी ही राइट निकल रही है तो पक्का ट्रॉफी वही लेकर निकलने वाली है भाई। यार मगर ये तो बता कि नेहा और प्रतीक में चल क्या रहा है ये। मतलब मुझे तो दोनों के बीच में इतना स्वीट कनेक्शन नजर आ रहा है ना यहाँ पर, मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई एक टीचर है एक स्टूडेंट है, और दोनों के बीच में जो तालमेल चल रहा है यहाँ पे, टीचर हमेशा स्टूडेंट से कंप्लेंट करती रहती है मगर स्टूडेंट हमेशा टीचर के प्यार में रहता है और टीचर की सुनता है और बस उसके प्यार में सब कुछ कर देता है। बस यार वही मीठे वाला रिश्ता लग रहा है मुझे नेहा और प्रतीक के बीच में। अब आगे क्या बदलता है वो मैं कह नहीं सकता, मगर आज तक जो मैंने देखा मैं उसके ऊपर ही कह रहा हूं। अब जहां पर यार ये मीठी सी नोकझोंक चल रही थी प्रतीक और नेहा के बीच में, वही घमासान चल रहा था अक्षरा और शमिता के बीच में। अब देखो यहाँ पे कि कौन है बेस्ट कैप्टन। ठीक है, एक कैप्टन बना था भाई प्रतीक एंड अक्षरा, और अब कैप्टन बने हैं राकेश एंड शमिता। प्रतीक जब कैप्टन बना था तो उसने पूरा अपना कैरेक्टर चेंज करा था, और कैरेक्टर चेंज करा था एक इंडिविजुअल से एक लीडर में। बट यहाँ पे शमिता का जो कैरेक्टर है वो वही है भाई, मतलब अब तो उससे भी गया गुजरा लग रहा है मुझे उसका कैरेक्टर। देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब शमिता कैप्टन बनी तो उसको एज अ लीडर बिहेव करना चाहिए, बट वो अभी भी एज अ कंटेस्टेंट ही बिहेव कर रही है यहाँ पर। मतलब अगर उसकी टीम के बंदे उससे एक सवाल कर रहे हैं, उस पर वो ऑफेंड हो रही है, गुस्सा हो रही है और बोल रही है कि भाई तुमने मुझे इरिटेट कर दिया, ये तुम्हारी ड्यूटी है। बट यहाँ पर ये बंदी भूल चुकी है कि उसकी भी एक ड्यूटी है, और वो ड्यूटी है लीडरशिप की। उसको अपनी लीडरशिप दिखानी है, अपनी कैप्टनशिप दिखानी है यहाँ पर, और लोगों को गाइड करना है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैप्टन ही तो सॉल्व करेगा यार, मगर यहाँ पे कैप्टन सॉल्व कर ही नहीं रही। अब राकेश इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, बट यहाँ पर वो शमिता को स्ट्रांगली नहीं बोल रहा, स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा, बस इतना बोल रहा है काम डाउन शमिता, काम डाउन, चलता है यार ये चलता है, काम डाउन। और उधर अक्षरा को भी जाके बोल रहा है काम डाउन यार, काम डाउन, काम डाउन यार, काम डाउन। प्रतीक वहां पे ये बोल रहा है यार तू उसको समझाना यार, इसको काम डाउन मत कर, उसको समझा जो बोल रही है बार 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 बार। अभी 6 दिन और है इनकी कैप्टनशिप के, पता नहीं क्या ही करेगी शमिता। बट यहाँ पर शमिता जो बार बार बोल रही थी यार इट्स सो इरिटेटिंग, इट्स सो इरिटेटिंग। यहाँ पे अक्षरा का एक डायलॉग मुझे बहुत ही सही लगा कि इट्स सो इरिटेटिंग, माई गॉड घंटा,
बट शमीता का वही था भाई, उसने हार नहीं मानी और वो बस यही बोलती रहेगी आप इंचार्ज हो, आप इंचार्ज हो। खुद बोल गई है कि वो खुद भी कैप्टन है, उसी इंचार्ज हो कि कैप्टन है वो, और अगर इंचार्ज को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैप्टन से ही तो पूछेगा, और किससे पूछेगा। तो इसके बाद यार वो पंचायत वाले टास्क का फैसला आ गया, जिसमें कि फिर से एक बार बताया गया कि भाई जो निशांत और मूसा आपने नाम दिया ना सबसे कम हाइजीनिक का, तो ये आप गलत हो, और इसलिए हम नॉमिनेट किया जा रहा है किसको, करण एंड रिधिमा को। तो यहाँ पे करण और रिधिमा भी नॉमिनेट हो गए दिव्या एंड जिशान के साथ। अब किसी ने मिलिंद के ऊपर बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो मिलिंद गाबा दिलवाला क्यों है वो मैं बताता हूँ। मिलिंद गाबा की दोस्ती है थोड़ी अक्षरा के साथ, बट अक्षरा यहाँ पे नाराज है मिलिंद गाबा से और मिलिंद नाराज है अक्षरा से। बट यहाँ पे जब मिलिंद गाबा उसको समझाने लगता है कि यार जब ये टास्क आता ना तो मैं टास्क को नीचे रखता हूं और तेरे को मैं ऊपर रखता हूं क्योंकि तू मेरी दोस्त है। क्योंकि भाई अपनी अपनी चॉइस है यार। अगर आप प्रतीक को देखोगे तो प्रतीक टास्क को ही ऊपर रखता है, बंदों को, दोस्ती को, सबको नीचे ले आता है क्योंकि उसको खेलना नहीं है, वो डिप्लोमेटिक। बट मिलिंद गाबा का ये है कि यार वो अपनी दोस्ती को ऊपर रखता है और टास्क को नीचे कर देता है। अब अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी गेम है, इस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। बट यहाँ पर दिल वाला इसलिए क्योंकि अक्षरा उसकी बात नहीं मान रही, तो मिलिंद गाबा यहाँ पर ये बोलता है यार ठीक है यार मैं ही फुद्दू हूं यार, तू खुश रह यार। मतलब यार यहाँ पे मिलिंद गाबा ने दिल जीत लिया मेरे बात बोल के। मतलब दोस्ती हो तो ऐसी हो, खत्म करो यार, मतलब खत्म करो, क्या लड़ना झड़ना और आगे बढ़ो यार। बट उसके दूसरे ही पल मिलिंद गाबा नेहा को ये बोल रहा था यार प्रतीक की दोस्ती वोस्ती पे विश्वास मत करिए, ऐसे ही है वैसे ही है। थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद यहाँ पे थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है मिलिंद गाबा, जो होना जायज भी है। बट यहाँ पे नेहा नहीं मानने वाली उसकी बात, क्योंकि भाई यहाँ पर टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशन होता है ना उसमें कोई बाहर वाला दखल अंदाजी नहीं दे सकता। और वही बात हुई दूसरे फ्रेम के अंदर, जब एपिसोड खत्म हो रहा है उस फ्रेम के अंदर हमको वापस से देखने को मिले हमारे टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि नेहा एंड प्रतीक। बस फिर से वो थोड़ा बातें बातें चल रही है और सब कुछ सही हो जाएगा, राजी मंदा हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लेना। बस बिग बॉस को एंजॉय करो, बहुत ही बढ़िया बिग बॉस आ रहा है। और जो बिग बॉस नहीं देख रहा है यार देख लो, अभी एक हफ्ता ही निकला, कसम से यार बिग बॉस 14 से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला सीजन। तो गाइस ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जो भी आपका दोस्त यार देख रहा है उसको वीडियो शेयर कर देना, और अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पढ़ूंगा पक्का। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय, पीस आउट।